नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि ये मसाल किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। ये मसाल यात्रा करने का मेन उद्देश्य है, जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने कहा है अतो दीपो भव, खुद का दीपक खुद जलाइए। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये मसाल बूझनी नहीं चाहिए। ये प्रतीक है और ये देश व्यापी होगी, देश भर चलेगी। तो मसाल यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। ये मसाल ये जलती रहे, लामा इस दुनिया में रहे या नहीं रहे वो कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति का मसाल जलते रहना चाहिए। महाबोधि महाविहार के लिए लगातार बौद्ध लोग सड़कों पर हैं। आप देख भी रहे होंगे 12 फरवरी के बाद से लगातार बोधगया में भी धरना चल रहा है, देश के अंदर में भी धरना चल रहा है। सरकार हमारी बातों को माने। ये जो महाबोधि महाविहार जो मुक्त होना चाहिए करके जो अपने बौद्धों के स्वाधीन होना चाहिए, बीटी एक्ट 1949 यानी रद्द होना चाहिए। ये जो प्रमुख दो मांगे जो है, तो उसी के यानी जन जागृति के लिए ये आंदोलन मतलब उसका एक मैं मानता हूँ। हमारा जो अस्मिता का, हमारा जो श्रद्धा का स्थल है महाबोधि महाविहार बोध गया, ये हमें बौद्धों को सौंपा जाए, इतनी तो हमारी मांग है। और इसमें जो आर्टिकल 13 है संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के दिया कि संविधान के पहले जितने कानून बने हैं वो सब रद्द होना चाहिए, लेकिन आज तक के रद्द नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने। लामा जी, एक बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, धरना बोधगया में भी चल रहा है, पूरे देश में भी चल रहा है। मशाल यात्रा का क्या प्रयोजन? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, हमने जब धरना शुरू किया, मतलब ये मूवमेंट शुरू किया था 3 साल पहले, तभी मैंने कहा था कि लड़ाई लड़ी जाएगी, जुडिशरी लड़ी जाएगी, लेजिस्लेटिव भी लड़ी जाएगी, एग्जीक्यूटिव भी लड़ी जाएगी और सड़क पे भी लड़ी जाएगी। जो धरना प्रदर्शन हो रही है आज बोधगया में, आज 180 दिन हो चुका है और जगह जगह में धरना प्रदर्शन चल रही है। और अभी हम लोग दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई था 29 जुलाई को, शाम को बैठकर हम लोग ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, इसी प्रकार से भीम आर्मी हुआ, महिला सशक्तिकरण, भारतीय बौद्ध शाक्य महासभा, इस प्रकार से विभिन्न संगठन मिलके हम लोग मीटिंग किए थे। और ये मसाल यात्रा करने का मेन उद्देश्य वो भी नागपुर से आज 10 अगस्त को चुनी गई है। और यहाँ करने का मेन उद्देश्य ये है कि ये मसाल किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। ये मसाल यात्रा करने का मेन उद्देश्य है, जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने कहा है अतो दीपो भव, खुद का दीपक खुद जलाइए। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये मसाल बूझनी नहीं चाहिए। ये प्रतीक है और ये देश व्यापी होगी, देश भर चलेगी। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में, उस प्रकार से छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में। और दिसंबर महीने में ये मसाल पहुंचेगी, दिल्ली पहुंचेगी। तो मसाल यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। ये मसाल ये जलती रहे, लामा इस दुनिया में रहे या नहीं रहे वो कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति का मसाल जलते रहना चाहिए। यही उद्देश्य है। BT Act
तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या सर्व सैनिकांना मोदी महावीर कोणालाही विसंवाद मोदी महावीर BTS मोदी महावीर रद्द करो, रद्द होना चाहिए। महाकाल तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा मुक्त करो, मुक्त करो। लामा जी कह रहे हैं कि ये जो प्रतीकात्मक लड़ाई है उसका ये एक प्रतीक है कि ये मशाल जलती रहे। इस मशाल यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है बनते जी? देखिए, हमारा जो मुख्य जो मैसेज है, महाबोधि महाविहार को मुक्त करना, BTS को रक्त करना, मशाल यात्रा के माध्यम से सरकार और प्रशासन ये संज्ञान में उनके आए कि जो बौद्ध लोग हैं ये क्रांति करने वाले लोग हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने जिस तरह से क्रांति की थी, न जाने कितने सारे लोगों के जीवन से अंधकार मिटा दिया, चाहे वह व्यवस्था के खिलाफ में हो, चाहे फिर वह अमानवीय प्रवृत्ति जितनी भी थी, सबके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करके मानवता स्थापित करने की कोशिश की। आज देश के अंदर में महाबोधि महाविहार के लिए लगातार बौद्ध लोग सड़कों पर हैं। आप देख भी रहे होंगे 12 फरवरी के बाद से लगातार बोध गया में भी धरना चल रहा है, देश के अंदर में भी धरना चल रहा है। सरकार हमारी बातों को माने और जो संसार में अंधकार फैला है उसको उजाला के रूप में तब्दील होने के लिए ये मशाल यात्रा का हमने ये शुरू किया है। ये मशाल प्रतीक के रूप में है जो मैत्री, करुणा, न्याय, समता का संदेश देने के लिए हमने ये शुरू किया है। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण संघ जिंदाबाद, भिक्खु संघ जिंदाबाद, भिक्खु संघ जिंदाबाद, आकाश रामा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश रामा जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। BTS महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। आंदोलन नहीं क्रांति है, यही बुद्ध की शांति है। आंदोलन नहीं क्रांति है, यही बुद्ध की शांति है। यह आंदोलन नहीं क्रांति है, यही बुद्ध की शांति है। कोर्ट में मामला चल रहा है, हाँ, बावजूद इसके धरना भी चल रहा है, बोध गया में भी और पूरे देश में भी अलग अलग संगठन इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। आज जिस तरह से जागृति इस मुद्दे पर आई है वो मुद्दा भी अपने आप में एक बड़ा मजबूती से खड़ा हुआ है। फिर मशाल यात्रा का क्या प्रयोजन है? को जो सुप्रीम कोर्ट में यानी सुनवाई होनी थी, पूरे संसार को मालूम है कि 29 तारीख को होना है करके, तो जब वहाँ पे उन्होंने वो डेट नहीं आई, 40 नंबर पे थे, तो सुनवाई नहीं हुई। 5 तारीख दी गई, तो 29 तारीख को एक बैठक ली गई है दिल्ली में। वहाँ पर ये ठहरा है कि भाई अपने को ये जो केस तो चलती रहेगी, और जैसा आपने कहा बुद्ध गया में भी जो धरना आंदोलन 12 फरवरी से जो निरंतर चालू है, अभी 180 दिन हो रहे हैं, वो तो कंटिन्यू चलेगा जगह जगह। तो और 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी धरना प्रदर्शन नागपुर में भी हुआ,
भारत के कई जगह में हुआ। तो एक मशाल यात्रा करके मशाल जुलूस यानी 10 तारीख को करना चाहिए, ये दिल्ली में ठहरा है और उसकी परिणति है आज आकाश लामा जी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मांग करते हैं ये मशाल यात्रा? नहीं, ये जो एक जागृति समाज में, एक जागृति अपनी, और जो अपना संसद में चालू है, जो हमारे सांसद है उनके वहाँ तक उनकी बात पहुँचे, और ये जो महाबोधि महाविहार जो मुक्त होना चाहिए करके जो अपने बौद्धों के स्वाधीन होना चाहिए, बीटी एक्ट 1949 यानी रद्द होना चाहिए, ये जो प्रमुख दो मांगे जो है, तो उसी के यानी जन जागृति के लिए ये आंदोलन, मतलब उसका एक मैं मानता हूँ कि उसका ये भाग है कि पूरे भारत में ये, कल हम जैसे बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर में भी धरना प्रदर्शन है, मैसूर में है, परसों में लामा जी साथ में है, तो हम जगह जगह उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय संविधान जिंदा है, 1940 बीटी एक्ट रद्द है, भारतीय संविधान बीटी एक्ट रद्द है। आंबेडकर युग करे पुकार, बंद करो अत्याचार। आंबेडकर युग करे पुकार, बंद करो अत्याचार। बुद्ध युग करे पुकार, बुद्ध युग करे पुकार। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटीएस रद्द 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 करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएस रद्द करो। मशाल यात्रा की यही मांग है कि हम इस पूरे देश में मशाल यात्रा के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे शासन प्रशासन को कि सुप्रीम कोर्ट की राह न देखते हुए, बुद्धिस्ट जो जनता है देश विदेश की, उनका अंत न देखते हुए, उनके भावना की कदर करते हुए, आप जब फॉरेन में जाते हो तो आप बोलते हो कि बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, आपके दिल में बुद्ध के जो कई पंचशील है और करुणा है, मैत्री है, बंधुभाव है, ये यदि भाव आपके दिल में होंगे तो आप इस भारत के जो बुद्धिस्ट है उनके साथ साथ जगत के बुद्धिस्ट लोगों के दिल में क्या चल रहा है, उनकी एक ही मांग है कि बुद्ध की जो विरासत है, महाबोधि महाविहार है, वो बौद्धों को सौंप दो, बीटी एक्ट निरस्त कर दो। हम तो इस देश में और विदेश में जो 84,000 स्तूप लेनिया सम्राट अशोक जी ने निर्माण करके रखी, वो तो नहीं मांग रहे भाई। हमारा जो अस्मिता का, हमारा जो श्रद्धा का स्थल है महाबोधि महाविहार बोध गया, ये हमें बौद्धों को सौंपा जाए, इतनी तो हमारी मांग है। धन्यवाद सर। रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएस रद्द करो। सिंपल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो। क्या सरकार? क्या सरकार? होश क्या? क्या सरकार? होश क्या? क्या सरकार? होश क्या? बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हिंदू लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भीम। बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो। महाबोधि महाविहार। मशाल यात्रा की डिमांड क्या है? मशाल यात्रा की डिमांड है सोते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को, सोते हुए बिहार राज्य सरकार को जगाना है, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सारी फरियादें बताने के बाद में, बहुत सारी विनती करने के बाद में, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी सरकार किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस सोए हुए सरकार को जगाने के लिए, जनता के रोष से अवगत कराने के लिए इस मशाल मार्ग का नियोजन है। आगे और लड़ाई है, अभी तो और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। भीख मांगते हैं, भीख नहीं अधिकार चाहिए, महाबोधि महाविहार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें महाबोधि महाविहार चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। बीटीएस रद्द करो, बीटीएस रद्द करो।
कि 1914 बीटी एक्ट क्या है लोगों को समझ में आ गया। और यह मशाल यात्रा जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये जो सूरज के रोशनी में जिन लोगों को महाबोधि बुद्ध विहार ये बौद्धों का है दिख नहीं रहा, तो इस मशाल से हम उन्हें दिखाना चाहते हैं भाई ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज आप लोगों ने दिया नाम, तो ये बुद्ध का है जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, ये दिखाने के लिए। सभी लोग ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है और हक की लड़ाई है, तो जितनी संगठनात्मक ताकत हम लोग बना के रखेंगे, जब तक हमारे फेवर में इस चीज का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग अपनी संगठनात्मक ताकत बना के रखेंगे, तो जरूर सरकार पे कुछ प्रेशर आ सकता है। मशाल यात्रा से हम अभी जितने अम्बेडकर अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, और हम लोग अपना अस्तित्व जिंदा है, हम आज जिंदा है, बौद्ध यहाँ जिंदा है, ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि बौद्धों को आप उनके जो न्याय है उनको आप अवॉइड करके नहीं आगे जा सकता है। इस देश को चलाना है तो हमें भी साथ लेके चलना होगा। अगर हमको आप टाल के अलग करोगे तो आप सत्ता से बेदखल कर दिए जाओगे। मैडम, इस समय कोर्ट में मामला चल रहा है, बोध गया में धरना चल रहा है, पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का समर्थन है, ऐसे में मशाल यात्रा की क्या जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं डॉक्टर सरोज अगलवे इस नागपुर में जो आंदोलन हो रहा है 1 जुलाई से, उससे जुड़ी हूँ। और ये जो ये हो रहा है, जो जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं, फिर वो यानी रास्ते के ऊपर आंदोलन चल रहा है उसमें के चेंजेस है या फिर कोर्ट में ये हो रहा है, तो हम देखते हैं कि यानी उन्होंने तो तारीख दी 19 को 5 को दी, और अभी तारीख मिली कि नहीं इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बोल रहे थे कि इस हफ्ते अगर तारीख मिलती तो अगले हफ्ते यानी कोर्ट में वो आ सकता है। तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कोर्ट का मैटर है वो हमारे हाथ में नहीं है, वेट एंड वॉच का काम करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये जो आंदोलन है हम क्यों कर रहे हैं, है ना, आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं? अरे महाबोधि महाविहार हमारे भगवान बुद्ध की एक पवित्र स्थल भूमि है, इसलिए उसको वो हमारे कब्जे में होनी चाहिए, बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में होनी चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं। हम कोई दूसरी उनको ऐसे ज्यादा की डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक है। विश्व का एक धरोहर है, तो वो विश्व के धरोहर को एक उसका जो पवित्र है वो बनाए रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, और ये सरकार नहीं जाग रही है, ना कोर्ट का तो होते रहेगा, लेकिन बाहर से नहीं जाग रही है, ना बिहार सरकार। एक झटके का काम है, एक झटके का काम, बीटा रद्द करना, बस काम खत्म, बौद्धों के हाथों में सौंप देना, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मशाल यात्रा का संदेश ये है कि जो महाविहार महाबुद्ध विहार है उसको मुक्त करने का यही मशाल यात्रा का संदेश है। जब तक ये मुक्त नहीं होगा और बौद्धों के हाथों में नहीं दिया जाएगा तब तक हम ये संघर्ष चलाते रहेंगे, और उसके लिए हम सब एकजुट होकर इसे हम एक कारवा जो शुरू किया है, जो आंदोलन शुरू किया उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है कि जो गैर बौद्ध है उनके हाथों में जो अपना महाविहार बोधि विहार जो उनके कब्जे में है उससे मुक्त कराना है, यही हमारा अंतिम ध्येय है।
अरे बात तो तुमको करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जी। बोध गया में भी धरना चल रहा है। पूरे देश से धरना प्रदर्शन के जरिए बोध गया महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन को समर्थन जा रहा है। जी। इस मशाल यात्रा का क्या प्रयोजन? इसका प्रयोजन यही है कि हम गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे। जब तक गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो अपने फेवर में आने वाला है, लेकिन देश की जनता को जगाना है कि महाबोधि महाविहार के बारे में और बीटी एक्ट के बारे में लोगों को अभी पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उनको पता होना चाहिए। 135 साल पुरानी लड़ाई है और लोगों को ये खबर नहीं है कि बीटी एक्ट क्या है। 1949 में बीटी एक्ट बना है जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और इसमें जो आर्टिकल 13 है संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के दिया कि संविधान के पहले जितने कानून बने हैं वो सब रद्द होना चाहिए, लेकिन आज तक के रद्द नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट ने बीटी एक्ट का रद्द करने के लिए कदम नहीं उठाया। इसीलिए ये आंदोलन है। इस मशाल यात्रा के जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि संविधान का पालन होना चाहिए, आर्टिकल 13 लागू होना चाहिए, क्योंकि 135 साल से ये लड़ाई है और उसके बाद से भी ये तीसरी बार ये आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसको होना चाहिए, पूरा हमारी मांगे पूरी होना चाहिए और जिसकी विरासत है उसको मिलना चाहिए। इसके जरिए जो है हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है। इतिहास खत्म होना यानी हमारी पहचान खत्म होना। तो बुद्ध का ये देश है और यहाँ बुद्ध की व्यवस्था लागू होना चाहिए, बुद्धों को बुद्धों की विरासत वापस मिलना चाहिए। करना होगा। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। इस मशाल यात्रा की इसलिए ज़रूरत है कि वर्तमान परिदृश्य में जो कानूनी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट से हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उस याचिका की जो सुनवाई आने वाले दिनों में होगी। लेकिन ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है ये जनमानस का आंदोलन है और जनमानस का आंदोलन बनाने के लिए ये जनजागृति का एक आंदोलन है कि बुद्धिस्टों के प्रति जनजागृति हो और वास्तविक में उस बात से हो कि महाबोधि महाविहार हमारा है और वहाँ से जो गैर लोग हैं, जो गैर बुद्धिस्ट है, उनको वहाँ से बेदखल करके उस पर अपना कब्जा पाने के लिए इस जनजागृति के लिए मशाल यात्रा का आयोजन किया है। भगवान बुद्ध के करुणा हो, भगवान बुद्ध के करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध के करुणा हो, करुणा हो। महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। काला कानून 1959 बीटीए रद्द
करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो असंवैधानिक कानून बीटीए रद्द करो बौद्धों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो बौद्धों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो अमर रहे सम्राट अशोक अमर रहे सम्राट अशोक अमर रहे परम पूज्य बाबा साहब अमर रहे